नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां पर सीएम योगी के बेहद करीबी माने जाने वाले एक आईएएस अफसर को दान में, फिर से दोहरा रहा हूँ, दान में करोड़ों का फार्म हाउस मिला है। दान में करोड़ों का। मैं एक नहीं, आपको आज 5 ऐसे ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा। 5, और 5 में से एक तो बिक्री का है और बाकी 4 दान के हैं। आप सोचिए, इस दौर में दान में करोड़ों का फार्म हाउस सीएम योगी के बेहद करीबी आईएएस अधिकारी को। अब जब मैं कह रहा हूँ बेहद करीबी आईएएस अधिकारी, तो ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कोई अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ये तो दुनिया लिखती है। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार का वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ शिशिर सिंह के बारे में लिखा गया है। शिशिर सिंह प्रमोटी आईएएस, और जो भी कुछ दिनों पहले तक यूपी के इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थे, अभी वहाँ से हटा करके और भेज दिए गए हैं खादी में, एमएसएमई में। उनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि वेरी कंसीडर्ड क्लोज टू योगी आदित्यनाथ, यानी कि योगी आदित्यनाथ के करीबी समझे जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ के इन बेहद ही करीबी आईएएस अधिकारी को लखनऊ में, आप सोचिए लखनऊ में, मैं 3 बार कह रहा हूँ कि लखनऊ, क्योंकि लखनऊ का मतलब आप जानते हैं यूपी की राजधानी है, वहाँ पर करोड़ों का फार्म हाउस दान में मिलता है। दान में। और एक नहीं, ऐसे 4 ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पर दान में ज़मीनें दी जा रही हैं। कहीं पर ज़मीनें कृषि वाली ज़मीनें हैं, तो कहीं पर ज़मीनें आवासीय भी हैं। जगह एक ही है, लखनऊ में अनौरा। और लखनऊ का ये जो अनौरा है, और ये मैं आपको बताऊं, ये सदर के तहत आता है। सदर द्वितीय, मतलब लखनऊ सदर के तहत आता है। सेकंड सदर द्वितीय। तो वहाँ पर लखनऊ के अनौरा में, चिन्हट के पास पड़ता है अनौरा, और मैं आपको संक्षेप में और जगह लोकेट करता जाता हूँ। वहाँ पर करोड़ों का फार्म हाउस दान में मिला है। आपको पहले इसकी कहानी समझा देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन देखिए, ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लग रहा है इस स्टोरी को खुद योगी आदित्यनाथ को भी देखना चाहिए। इस ज़माने में एक आईएएस अधिकारी को कौन करोड़ों का फार्म हाउस दान कर रहा हो, भी लखनऊ के भीतर, तो कहानी बड़ी ही रोचक हो जाती है। डिटेल में जाता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ ये ट्रांजैक्शन कहाँ किए गए हैं, किस तरह से सीएम योगी के बेहद ही करीबी आईएएस अधिकारी शिशिर सिंह को एक नहीं बल्कि 5 ट्रांजैक्शन, जिसमें से 5 में से 4 दान के ट्रांजैक्शन है। करोड़ों का फार्म हाउस मिला है लखनऊ में, और उसके बाद उसकी डिटेलिंग में जाएंगे और कुछ और भी अहम जानकारियां आपको देनी है जो आपके भी कान खड़े कर देगी। तो शुरुआत करते, मैंने आपसे कहा था कि 5 ट्रांजैक्शन है, 5 में से 4 दान के हैं, एक जो है विक्रय पत्र का है। शुरुआत वहीं से करते हैं, जो पहला ट्रांजैक्शन है, और ये है, इसमें लिखा है, देखिए ट्रांजैक्शन में लेख पत्र संख्या है 13157। 13157 को आप देखेंगे तो इसमें अभिलेख का प्रकार है विक्रय पत्र, और साल 2022 में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की डेट है वो 14 जुलाई 2022 है। ज़मीन का प्रकार कृषि है, देखिए ये खेती वाली ज़मीन है, और गाटा संख्या है 506। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, 0.844 हेक्टेयर, अच्छी खासी ज़मीन है, करीब 1 हेक्टेयर, 0.844 हेक्टेयर की ज़मीन है ये। बाज़ारी मूल्य भी इसमें दिया हुआ है, बाज़ारी मूल्य 1,94,60,000। रिपीट कर रहा हूँ, 1,94,60,000। अब मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। प्रथम पक्ष कौन है, द्वितीय पक्ष कौन है। प्रथम पक्ष में नाम लिखा है इसमें शिशुपाल सिंह, और साथ में शिशुपाल सिंह, आनंदपाल सिंह, गिरिजेश कुमार, सर्वेश कुमार सिंह, ये सब नाम है प्रथम पक्ष के। और द्वितीय पक्ष में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नाम सुनाई पड़ेगा गरिमा सिंह का, और गरिमा सिंह जिनके पति हैं शिशिर सिंह, यानी कि शिशिर सिंह की पत्नी के नाम पर है, और साथ में 2 बेटों का नाम भी है शिशिर सिंह के। हम उन बेटों का नाम आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बेटों का नाम दिखाना मुझे लगता है कि उसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको वो एड्रेस ज़रूर दिखाएंगे शिशिर सिंह का, जो कि विनय खंड में है, गोमती नगर। जो शिशिर सिंह के आवास का एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है। हम आपको ये एड्रेस भी पूरा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी नैतिकता का तकाजा है कि हम उनका एड्रेस क्यों डिक्लेयर करें। लेकिन शिशिर सिंह की पत्नी गरिमा सिंह के नाम और 2 बच्चों के नाम पर ये ट्रांजैक्शन किया गया है, 1,94,60,000 रुपया। ये तो हो गया, मैंने आपको दिखाया कि विक्रय अभिलेख, यानी कि जो सेल डीड होता है। अब दान पे आते हैं। दान बड़ा महत्वपूर्ण है। टोटल 5 ट्रांजैक्शन है, 1 सेल है,
एक विक्रय अभिलेख है और बाकी के 4 दान हैं। फिर से सोचिए, इस ज़माने में लखनऊ में ये सवाल है, इस सवाल का जवाब तो खुद योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए। चूँकि देखिए, मैंने आपको पहले दिखाया था, अखबार लिख रहा है कि शिशिर सिंह कंसीडर्ड क्लोज टू योगी आदित्यनाथ, तो वो भी सोचें कि इस ज़माने में लखनऊ में इतनी प्राइम प्रॉपर्टी में ये कौन लोग हैं जो दान कर रहे हैं ये शिशिर सिंह को, उनके परिवार को। अभी मैं उस पर भी आऊँगा। अब देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन, इसमें भी साल 2022, ये सारे ट्रांजैक्शन साल 2022 में ही होते हैं। यहाँ पर लेखपत्र संख्या है 13819, पंजीकरण की तारीख है 22 जुलाई 2022। अब देखिए, जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का वाला था 14 जुलाई को, ये है 22 जुलाई को। ये सब कुछ जुलाई में ही हो रहा है। यहाँ भी ज़मीन का प्रकार है कृषि, लेकिन यहाँ खास बात है, ये अभिलेख का प्रकार है दान पत्र। देखिए, दान की शुरुआत हो गई है। फिर से मंत्र पढ़िए, येन बद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबल। यहाँ दान की शुरुआत हो जाती है। अभिलेख का प्रकार दान पत्र है और गाटा संख्या है 501 502, क्षेत्रफल है 0.727 और ये हेक्टेयर है और बाजार की मूल्य है 1,71,08,000। सब करोड़ों में मामला जा रहा है। स्टाम्प शुल्क 5,000 है। मैंने बताया ना, ये दान है तो दान में स्टाम्प शुल्क क्या लगेगा, 5,000 का जो इसमें मेंशनिंग है वो दिखा रही है सिर्फ 5,000 रुपये में। चूंकि दान का मामला है इसलिए 5,000 का स्टाम्प लगा है। अब इसमें प्रथम पक्ष, अब देखिए दान देने वाले कौन है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रथम पक्ष में तारा सिंह और राजदेव सिंह ये नाम लिखे हुए हैं। अब देखा जाए ये लोग कौन हैं। द्वितीय पक्ष में नाम है गरिमा सिंह जो उनकी पत्नी हैं, शिशिर सिंह का नाम मेंशन्ड है और वही शिशिर सिंह का आवास विनय खंड गोमती नगर में, इतना ही आवास दे रहा हूं। और शिशिर सिंह के दोनों बेटों का नाम यहाँ मेंशन्ड है। मैं एक बार फिर से आपको बेटों का नाम नहीं दिखा रहा हूं। तो आपने दान की पहली कड़ी देखी, अब दान की दूसरी कड़ी देखिए। ये भी साल 2022, सारे दान उनको साल 2022 में ही मिलने शुरू हुए हैं। मैं आपको बता दूं 2018 में वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हुए थे। उसके पहले चूँकि वो प्रमोटी IAS हैं, उसके पहले दूसरे पदों पर थे, लेकिन 2018 से जब वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हुए तब से जो है ये कहानी कहीं और जाती है। यानी कि उनका प्रभाव, उस पद का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब हम आते हैं साल 2022 में। लेखपत्र संख्या है 13821। इसमें भी अभिलेख का प्रकार है दान पत्र। मैंने कहा था ना, अब सब दान ही दान मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ भी दान पत्र है, तारीख है 22 जुलाई 2022। आप डेट पे ध्यान रखिए, पिछली तारीख भी 22 जुलाई थी, ये भी तारीख है 22 जुलाई। यानी कि 22 जुलाई को पिछला दान भी था और 22 जुलाई को ये भी दान है। इसमें भी भूमि का प्रकार आवासीय है। देखिए पिछली बार जो भूमि का प्रकार था वो कृषि था, अब भूमि का प्रकार हो गया है आवासीय। और इसमें जो खसरा संख्या है 498, 499 का भाग, क्षेत्रफल दिया है 4,428 वर्ग मीटर। ये भी अच्छा खासा क्षेत्रफल है। बाजारी मूल्य गजब का है, 2,37,98,000। कहीं करोड़ से कम बात हो नहीं रही है। स्टाम्प शुल्क 5,000, चूंकि दान का मामला इसलिए स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपया लगा है। अब देखिए, फिर ध्यान दीजिए दान देने वाले कौन है। नाम है विवेक सिंह राजदेव सिंह। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था, नाम था तारा सिंह राजदेव सिंह। इस बार नाम है विवेक सिंह राजदेव सिंह। द्वितीय पक्ष में वही शिशिर सिंह की पत्नी गरिमा सिंह, नाम शिशिर सिंह का भी अंकित है चूंकि वो उनके पति हैं और विनय खंड गोमती नगर वाला उनका पता है। अब मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको बहुत चीज़ें और भी बतानी है, आप इसी में ज़्यादा उलझे ना। ये तो इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन देखिए कितने ट्रांजैक्शन। मैंने आपको दान के 2 ट्रांजैक्शन बता दिए, 2 और अभी बाकी हैं। ये दान का तीसरा ट्रांजैक्शन है, साल वही है 2022, डेट वही है 22 जुलाई। ये सारे दान 22 जुलाई को ही किए गए, ये भी अहम बात है 2022 में। लेखपत्र संख्या ये 13,822 है। देखिए लिखा है अभिलेख का प्रकार दान पत्र, यानी कि ये भी दान पत्र है। भूमि का प्रकार आवासीय है और ये अकृषक है। आवासीय, ये खेती की नहीं, ये आवासीय ज़मीन है। खसरा संख्या 500 है। क्षेत्रफल है 1138.39 वर्ग मीटर। बाजारी मूल्य इसका 76,79,000 रुपया। स्टाम्प शुल्क 5,000, चूँकि ये भी दान का मामला। अब यहाँ भी पक्ष देखिए, विवेक सिंह राजदेव सिंह प्रथम पक्ष हैं और द्वितीय पक्ष में गरिमा सिंह, शिशिर सिंह और उनका विनय खंड गोमती नगर का एड्रेस। यहाँ भी हम लगातार देख रहे हैं, ये विवेक सिंह राजदेव सिंह का नाम इसमें भी है, इसके पहले भी विवेक सिंह राजदेव सिंह का नाम, और जो पहला दान दिखाया था उसमें तारा सिंह और राजदेव सिंह का नाम है। तो यहाँ भी दान का सिलसिला चालू है। और मैंने आपको बताया था कि ये दान जो हैं कुल 4 हैं। तो अब आप चौथे पे आ जाइए, वो दान और देख लीजिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा दान भी उसी साल का है, साल 2022 और सेम डेट है 22 जुलाई। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 के चारों दान एक ही तारीख को हो रहे हैं, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को लेखपत्र संख्या 13,823, 22 जुलाई को लेखपत्र संख्या 13,822, 22 जुलाई को लेखपत्र संख्या 13,821 और 22 जुलाई को लेखपत्र संख्या 13,819। यानी कि 19 और 21 और 22 और 23
ये सब जो है एक सीरीज से हो रहे हैं दान, और ये सब दान हो रहे हैं 22 जुलाई को ही। यहाँ पे ज़मीन का प्रकार आवासीय अकृषक है। यहाँ पर जो खसरा संख्या है 504 आ है, 504 बा का 1/3 हिस्सा है। क्षेत्रफल है 373.333 वर्ग मीटर। बाजारी मूल्य है यहाँ पर 26,14,000। स्टाम्प शुल्क यहाँ भी 5,000, चूँकि यहाँ भी दान का मामला है। यहाँ भी प्रथम पक्ष तारा सिंह, राजदेव सिंह, ये नाम रिपीट हो रहा है। विवेक सिंह, राजदेव सिंह, विवेक सिंह, तारा सिंह, इस तरह से नाम रिपीट हो रहे हैं। द्वितीय पक्ष में यहाँ एक बार फिर से गरमा सिंह, शिशिर सिंह की पत्नी का नाम है, शिशिर सिंह का नाम है, विनय खंड, गोमती नगर के इनका एड्रेस है। और यहाँ पर साथ में इनके 2 बेटों का नाम है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेटों का नाम हम फिर से नहीं ले रहे हैं। बेटों के नाम के नीचे शिशिर सिंह का नाम लिखा है। एड्रेस वही है जो शिशिर सिंह का विनय खंड गोमती नगर का एड्रेस है। अब आप देखिए, मैंने आपको दिखा दिया जो मैं आपसे कह रहा था कि 5 ट्रांजेक्शन है, 5 में से 4 दान है। करोड़ों का दान लखनऊ में शिशिर सिंह को ये कौन दे रहा है, ये कौन लोग हैं, ये सब दिलचस्प है कहानी। योगी सरकार को चाहिए कि इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करे। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा था, शिशिर सिंह का मैं एड्रेस बता रहा था। हमने, चूंकि हमारा काम है एक एक चीज़ को वेरीफाई करना, तो शिशिर सिंह 2 भी हो सकते हैं। क्या पता ये वही शिशिर सिंह हो जो कि सूचना के निदेशक थे, जो कि IAS हैं, ये कोई और तो नहीं है। तो हमने ये जो एड्रेस था शिशिर सिंह का, ये जो दिया हुआ है इसमें, ये जो दान पत्र में दिया हुआ है, जो विक्रय विधेयक में दिया हुआ है, जो रजिस्ट्री के कागजों में दिया, उसका मिलान किया हमने सूचना की 2025 की डायरी से। आप जानते हैं इसी 2025 में शिशिर सिंह को हटाया गया है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के पद से। इसके पहले डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे। तो इस डायरी में हमने देखा कि वही एड्रेस दिया हुआ है, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ का। हम एक बार फिर से उनका पूरा एड्रेस नहीं दिखा रहे हैं उनकी निजता के चलते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही शिशिर सिंह है, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। अब सवाल ये कि शिशिर सिंह कौन है? शिशिर सिंह IAS हैं। कायदे से किसी भी IAS का इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई अचल संपत्तियां होती हैं, उनका ब्यौरा अंकित होता है। ये उसको चाहिए, ये उसके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है कि वो APR यानी कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न इसका भरे। DOPT जो केंद्र सरकार का DOPT मंत्रालय है, वहाँ पर बाकायदा इसके लिए वेबसाइट है। हर IAS को ज़रूरी है कि वो भरे, और उसमें आप कोई भी जाके देख सकता है। हमने शिशिर सिंह का देखना, शिशिर सिंह 2013 बैच के IAS हैं, हमने देखना शुरू किया शिशिर सिंह का कि इन्होंने APR में एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में डिक्लेयर किया है कि नहीं, कि हमने ये संपत्ति ली है, अनौरा वाली संपत्ति डिक्लेयर की है, दूसरी जो संपत्तियां होंगी क्या वो डिक्लेयर की है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको प्रोफार्मा दिखा रहा हूं इसका एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का। इसको आप देखिए, इसमें प्रोफार्मा में साफ लिखा हुआ है कि न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार और बच्चों की भी प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करनी होती है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दिस डिक्लेरेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड बाय एवरी मेंबर ऑफ द क्लास 1 एंड क्लास 2 सर्विसेज अंडर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंडक्ट रूल्स है कि आपको इसको भरना पड़ेगा। और ये भी लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी इन हिज नेम, ओन नेम और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और नेम ऑफ एनी अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि आपके परिवार जो आप पे निर्भर है उन सबकी प्रॉपर्टी जो है उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। लेकिन हमको नहीं मिला, हमने इसमें ढूंढा, हमने इसमें साल 2025 का एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न देखा जो सबसे ताज़ा है, वो भी नहीं मिला। हमने साल 2022 जिसमें की सारी खरीद की गई थी उस समय का देखा, शिशिर सिंह के नाम पे कोई एंट्री नहीं है। हमने साल 2023 का देखा, शिशिर सिंह के नाम पर कोई एंट्री नहीं है। हमने साल 2021 का भी देख लिया, शिशिर सिंह के नाम पर कहीं कोई एंट्री नहीं है। और आप ये सर्च कर लीजिए, आपको यूपी काडर के या देश में किसी भी काडर के आप IAS को देखेंगे तो आपको IAS मिल जाएंगे। यूपी काडर में आप जिसका मैंने तमाम IAS को देखा, या सुन लीजिए कि जितने हैं सब पर निगाह डाली, सबके नाम मिले। हो सकता है 2 अपवाद रह गए हों, उनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप मान लीजिए कि 100 में से 99% नाम है, शिशिर सिंह का नाम नहीं, किसी भी ईयर में नहीं है। ऐसा क्यों है, ये भी एक सवाल है। शिशिर सिंह से हमने सवाल पूछा है, हमने उनसे सारे सवाल पूछे हैं। ये जो फार्म हाउस आपने लिया है, क्या इसकी जानकारी आपने योगी सरकार को दी है? क्या इसकी जानकारी आपने DOPT को दी है? आप IAS हो गए हैं, आप प्रमोटी हैं, लेकिन है तो IAS। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है, योगी सरकार के प्रति भी जिम्मेदारी है, केंद्र का DOPT मंत्रालय उसके प्रति भी जिम्मेदारी। तो आपने क्या बताया है कि आपने लखनऊ में फार्म हाउस दान के जरिए इतना करोड़ों का फार्म हाउस आपके पास आया है, आपके परिवार के पास आया है? ये आपने बताया है क्या? ये हमने उनसे भी पूछा, हमें कोई जवाब नहीं मिला है। जब भी वो जवाब देंगे हम इसको जरूर अपडेट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लगातार योगी सरकार में ये जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जहां पर संपत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर करप्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं और उसको हम जनहित में दिखा रहे हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष वैर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये तो टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई का पैसा है।
सच्चाई तो सामने आए। योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमने मनोज कुमार सिंह की कहानी दिखाई, जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने बिल्डरों की, बड़े बड़े व्यापारियों की करोड़ों की धनराशि माफ़ कर दी, संशोधित कर दिया, उनको ज़मीनें लौटाई। हमने वो कहानी दिखाई। हमने इन्हीं शशि सिंह की कहानी दिखाई कि जब ये डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे, इन पर कितने सारे गंभीर आरोप लगे। हमने वो पूरी कहानी दिखाई। विजिलेंस जांच वाली बात भी थी। और मैं आपको बताऊं, हमारी इस कहानी पर एक्शन भी हुआ है। ये जो कलाकारों को दी जाने वाली पैसे में धांधली, कट कमीशन की बात थी, एसटीएफ ने बाकायदा इसमें अरेस्ट भी किया है लोगों को। ये हमने मृत्युंजय सिंह की कहानी भी दिखाई, जो सीएम योगी के मीडिया एडवाइज़र हैं। वो राशिद नसीम, सोचिए, जो भगौड़ा है, जो दुबई में छुपा हुआ 60,000 करोड़ रुपए लेके भागने का इल्ज़ाम है, जिसके खिलाफ यूपी में करीब 554 एफआईआर हैं। उस व्यक्ति से मृत्युंजय कुमार सिंह ने मीडिया एडवाइज़र बनने के बाद एक कंपनी बनाई और उसमें 5 करोड़ करीब ले लिए उस दागी से, जिसकी कंपनी का रिश्ता अतीक अहमद माफिया से बात सामने आई है कि वहाँ से पैसे चैनलाइज होकर के राशिद नसीम कंपनी में आ रहे थे और वहाँ से मृत्युंजय कुमार सिंह के लिए जानकारी है। मृत्युंजय कुमार सिंह को भी हटाया गया है। हमारी इस स्टोरी का वो भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो जितनी भी हम स्टोरीज कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टोरी किसी व्यक्ति के खिलाफ है। ये स्टोरी एक तंत्र के खिलाफ है। वो तंत्र जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसमें आम जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई के पैसे पर हम जैसे लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है और योगी सरकार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है, यही नैतिकता की मांग है और यही जिस आप जीरो टॉलरेंस और जिस राम राज्य की बात करते हैं, ये उसकी आधारशिला है। ये बताया जाए कि लखनऊ में ये आईएएस ऑफिसर जो हैं, इनके पास दान के जरिए ये करोड़ों का फार्म हाउस कैसे आ गया और ये क्यों जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है उसमें ये सब बातें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आखिरकार ये कहानी क्या है, इस कहानी का जवाब मिलना बेहद ही ज़रूरी है। यही लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट भी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपके हित की हैं, जो स्टेट के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करती हैं और जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।